एक बहुत ही अच्छा आपको मैं एक कंपैरिजन दिखाता हूं। आपने पानी देखा होगा, एक बर्तन में शांत पानी है जो हिल नहीं रहा है, उसमें आपको चांद का अक्स दिखाई दे रहा है, चांद का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। वो रिफ्लेक्शन अच्छा दिख रहा होगा, सुंदर दिख रहा होगा, गोल दिख रहा होगा। अब इसी पानी को अगर मैं हिला दूं, उस बर्तन को हिला दूं, तो पानी हिलेगा, पानी अशांत हो जाएगा। और वही चांद जो अभी तक सुंदर दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था, अब वो आपको अनस्टेबल और खराब सा दिखने लग जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारा मन पानी की तरह है। अब आप इस पानी की जगह अपने मन को रख के देखिए। आपका मन शांत है तो बाहर की सारी चीजें आपको अच्छी लगेगी, दुनिया अच्छी लगेगी, सब बढ़िया लगेगा। मन अशांत है, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो बाहर की सारी चीजें नेगेटिव या प्रॉब्लमैटिक या खराब दिखने लगेगी। वही लोग जो कल अच्छे लग रहे थे अब नहीं अच्छे लगेंगे आपको। वही काम जो आपको मजा दे रहे थे अब मजा नहीं देंगे। तो सारा जो हमारा एंडेवर है, हमारी सारी कोशिश है, वो मन को शांत रखने में होनी चाहिए, क्योंकि अगर मन शांत है पूरी दुनिया अच्छी है। और सदियों से इस बात की लड़ाई भी है कि मन को शांत कैसे रखा जाए। देखिए, इसके हजारों तरीके हैं। इनफैक्ट ना जाने कितने लोगों ने इस बारे में कितनी कितनी बातें करी है। हमने जो पढ़ा है, हमने जो सीखा है, उसमें से एक चीज ये भी है कि इंसान जो भी फील करता है, जो सोचता है, जो करता है, जो महसूस कर रहा है, वो केमिकली ड्रिवन है। काफी ज्यादा उसमें केमिकल्स का रोल है। मुन्ना भाई में जैसे बोला ना उन्होंने कि केमिकल लोचा हो गया है। तो अगर हमारे ब्रेन में जो रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं उनकी मात्रा सही रहेगी तो हमें चीजें अच्छी दिखेंगी, खुशी फील होगी, मोटिवेटेड फील होगा। अगर उनका बैलेंस बिगड़ गया, उनकी क्वांटिटी, डोपामिन, सेरोटोनिन, एक बहुत ही, वैसे तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, मगर एक सिंपलिस्टिक वे में अगर मैं इसको रखूं तो डोपामिन, सेरोटोनिन, आपने उनका नाम सुना होगा। अगर इनकी मात्रा सही है तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं। इनकी मात्रा अगर खराब हो जाती है, ज्यादा हो गई है, कम हो गई, तो या तो आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे या आप अपने ऊपर कंट्रोल खो देंगे। तो इनकी मात्रा सही रखने के कई तरीके होते हैं। जो ज़्यादा डिप्रेस्ड या एंजाइटी में चले जाते हैं तो वो इसके लिए दवाई भी लेते हैं, मगर अगर वो स्टेज पे नहीं है तो छोटे छोटे काम करके हम इसकी मात्रा को सही रख सकते हैं। आप समझिए कि ब्रेन बहुत ही ताकतवर चीज़ है, मगर ब्रेन को बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है। ब्रेन को बेवकूफ़ कैसे बनाएंगे? अगर आप अपना गोल जो आप सेट करते हैं कि भाई कल मैंने ये काम करना है, और अगर एक्चुअली आप वो काम कर जाते हैं तो ब्रेन को लगता है आपने अपना गोल अचीव किया है। और गोल अचीव करने के रिएक्शन में ब्रेन डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज करता है। जब आपको ये सिग्नल जाता है कि जो मैंने अपने लिए काम तय किया था, मैंने वो काम कर लिया है, तो ब्रेन डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज करता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपने आज बैठ के गोल बनाया कि कल मैं पौधों को पानी दूंगा। एक छोटा सा गोल है, आपने कल पौधों को पानी दिया तो ब्रेन को समझ में आएगा कि आपने जो गोल सेट किया था अचीव किया। ब्रेन डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज करेगा। उन दोनों केमिकल की वजह से आप मोटिवेटेड फील करेंगे। डोपामिन आपके मोटिवेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सेरोटोनिन आपको हैप्पी रखता है। तो डोपामिन और सेरोटोनिन के निकलने से ब्रेन ने निकाला क्योंकि आपने अपने गोल को अचीव किया, पौधों को पानी दिया। अब डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज होने की वजह से आप एक स्टेट ऑफ मोटिवेशन में आ जाएंगे, एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में आ जाएंगे। जो पानी था, अस्थिर था, वो स्थिर हो जाएगा, चीजें अच्छी दिखने लगेंगी, आपका मोटिवेशन और बढ़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई से जुड़े हुए काम करते हैं, आप ये गोल मत सेट कीजिए कल मैंने किताब खत्म कर लेनी है। आपको ये पता है कि मैं एक दिन में 20 पेज पढ़ सकता हूं, आपकी क्षमता 20 पेज की है, तो आप गोल सेट कीजिए 15 पेज का और आप पढ़िए 17 पेज। आप पढ़ सकते थे 20 पेज, मगर दिमाग को बोला कि भाई मैं 15 पेज ही पढ़ूंगा, मगर 15 पेज की जगह आपने 17 पेज पढ़ा, तो दिमाग बेवकूफ बनता है, फूल होता है। उसे ये समझ में आता है कि जो गोल आपने सेट किया था उससे कहीं ज्यादा अचीव किया है। अब इसके रिएक्शन में वो डोपामिन रिलीज करेगा, सेरोटोनिन रिलीज करेगा, और रिलीज होने की वजह से आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ जाएगा, हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। मोटिवेशन बढ़ा है तो फ्यूचर में काम करने के लिए आपको प्रेरणा देगा, और आप इस तरीके से एक चेन ऑफ इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक गोल को अचीव करने से डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज हुआ, उसने आपको मोटिवेट किया, उस मोटिवेशन, हैप्पीनेस को आप दूसरे गोल को अचीव करने में लगा सकते हैं। और इन जनरल अगर आपने स्टेट मेंटेन करा एक लंबे अरसे तक, 2 महीने, 3 महीने तक अगर आपने एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ मोटिवेशन को मेंटेन किया, तो आपका जो मन था, जो अस्थिर था, वो स्थिर हो जाएगा। और ये चांद जो अभी तक हिलता हुआ खराब दिख रहा था, वो अच्छा दिखने लगेगा, पूरी दुनिया अच्छी लगेगी। अभी अगर स्टूडेंट है, मैंने आपको बताया क्या करना है, या अगर आप मोबाइल से लड़ाई कर रहे हैं, मोबाइल के एडिक्शन से फाइट करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो यहां भी छोटा सा गोल सेट कर सकते हैं। गोल सेट कीजिए कि मैं 1 घंटे तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा डेली। 1 घंटे मोबाइल को हाथ ना लगाना मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। घड़ी सेट कीजिए और एक टाइम सेट कीजिए कि मैंने 1 घंटे तक मोबाइल छेड़ना नहीं है। आप मोबाइल नहीं हाथ लगाएंगे तब तक
ब्रेन को पता चलेगा कि आपने जो गोल सेट किया था अचीव किया, रिलीज करेगा डोपामिन सेरोटोनिन, और वो डोपामिन सेरोटोनिन आपके अंदर एक स्टेट ऑफ मोटिवेशन क्रिएट करेगा, एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट करेगा। और ये स्टेट ऑफ हैप्पीनेस आप बढ़ाते जाएं। आज आप 1 घंटा मोबाइल टच नहीं कर रहे हैं, कल 2 घंटा, फिर 3 घंटा, इस तरीके से आप धीरे 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 करके अपने, ना ही आप मोबाइल से दूर हो रहे हैं, आप अपनी जो लेवल ऑफ मोटिवेशन और हैप्पीनेस था, जो इस तरह इस लेवल पे सेट था, अब वो बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग हमेशा ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। क्यों? माइंड में डोपामिन सेरोटोनिन का लेवल मेंटेन्ड है। इसके पीछे और रीज़न भी हो सकते हैं, मगर ये एक बहुत ही क्रूशियल रीज़न है। आई होप इससे आपको कुछ इंसाइट मिली होगी। इसके और तरीके भी हैं। एक्सरसाइज भी एक बहुत बड़ा तरीका है डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन रिलीज करने का। तीनों हैप्पीनेस हार्मोन है, ये रिलीज होंगे, आपको अच्छा फील होगा। और मैंने बोला आपको, चीज़ें अच्छी बुरी नहीं होती हैं, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारी सोच, हमारी नज़रिया उसको अच्छा बुरा बनाता है। केमिकल अगर आपके साथ है, आपके ब्रेन में है, तो केमिकल लोचा नहीं होगा, चीज़ें अच्छी दिखेंगी, चीज़ें अच्छी दिखेंगी, आपको चीज़ें अच्छी देखने की आदत पड़ जाएगी, और आप एक स्टेट ऑफ लो मोटिवेशन, स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस से निकलकर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में ट्रांजिट कर जाएंगे, परमानेंटली कर जाएंगे। कभी कभी ज़रूर अपसाइड डाउन आएंगे, मगर जो नॉर्मली लोग ज़्यादातर डिमोटिवेटेड, अनहैप्पी रहते हैं, वो निकल के एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और मोटिवेशन में चले जाएंगे। अप डाउन रहेगा, मगर नॉर्मली जो आप ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहते थे, अब आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। जो आप ज़्यादा सैड रहते थे, अब आप ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। और इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 3 महीने करके देखिए। छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। कल मैंने पौधों को पानी देना है, 15 पेज पढ़ाई करनी है। कोई भी आप छोटा मोटा गोल और सेट कर सकते हैं कि मैंने अपना रूम सेट करना है। 3 गोल रोज के सेट कीजिए और उन 3 गोलों को अचीव कीजिए। उन 3 गोल को आप अचीव करेंगे, माइंड आपके साथ है, वो केमिकल रिलीज करेगा और इन जनरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस आपके लिए क्रिएट करके दे देगा। अगर आपको इससे थोड़ा भी फायदा फील हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी हेल्पफुल है, तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर इन्फॉर्मेशन ठीक लगे तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि फ्यूचर में आप हमसे किस तरह का वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं। ये वीडियो मैंने पर्टिकुलरली स्टूडेंट कम्युनिटी को ध्यान में रख के बनाया, बिकॉज अभी प्री का रिजल्ट भी आया था, कई बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट इस तरह की चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। जिंदगी बहुत बड़ी, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एग्ज़ाम आपकी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस को ना डिफाइन करे, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये सारे फैक्टर एक छोटे छोटे स्टेप्स की तरह काम करेंगे। अपने आप को खुश रहने की आदत में डालिए, दुखी रहने की आदत में नहीं डालना है। हमने वहाँ से निकालना है। कैसे निकालना है उसके और तरीके भी हैं, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।